दोस्तों आज एक ऐसी घटना घटी, मुझे लगा आपको शेयर करना चाहिए यह चीज। एक्चुअली एक मैम थी जो फेक लोन में फंसी हुई थी और फेक लोन वाला उनको काफी ज्यादा परेशान कर रहा था। तो मैंने एक बार बात भी करी थी व्हाट्सएप के थ्रू उनसे और मैंने बोला था कि मतलब घबराने की कोई जरूरत नहीं, लेकिन हुआ जो बंदा है ना, इनको इतना हरास कर रहा था कि क्या ही बोलूं मैं। और यह पढ़ाई कर रही थी जिसके बाद इन्होंने मतलब सुसाइड कर लिया। अब वह इस दुनिया में नहीं है। तो फिर मैंने सोचा यार थोड़ा सा मैं अपडेट लूँ, उनका हुआ क्या, मैं जो सारी चीज़ें बताई थी उन्होंने काम किया कि नहीं किया वैसा। तो जब मैं मैसेज किया तो ऐसा कुछ रिप्लाई आया नहीं। फिर 1 से 2 दिन बाद आया, उनकी सिस्टर का आया। उन्होंने बोला कि सर वो काफ़ी ज़्यादा परेशान थी, हमसे बताया था उन्होंने, बट मम्मी पापा से नहीं बताया था, भाई से भी नहीं बताया था। जब मम्मी पापा की तरह लोन वालों ने उनका गंदा फोटो भेजा, जिसके बाद मम्मी पापा ने इनको डांटना शुरू कर दिया और इन्होंने गलत कदम उठा लिया। जब मुझे यह पता चला तो मुझे बहुत अजीब लगा। मैं क्या बोलूं यार, मैं समझा समझा के लोगों को थक जाता हूँ। देखो जिंदगी बहुत अनमोल है। अगर कोई फेक लोन वाला आपको हैरास कर रहा है, परेशान कर रहा है, तो उससे डर के खुद को या खुद के ऊपर कुछ करना या फिर दुनिया छोड़ के चले जाना, यह कोई हल नहीं है। ठीक है, यह कोई हल नहीं है। मैं आपके लिए हमेशा हाजिर रहता हूँ। इस वीडियो में अपना नंबर भी दे दूंगा, ठीक है। वीडियो के बीच में थोड़ा सा लास्ट में, ठीक है, 5-5 करके 2 नंबर दे दूंगा, 2 जगह आप मुझे कॉल कर सकते हैं। लेकिन प्लीज यार छोटी सी रिक्वेस्ट है, आप परेशान मत करना, क्योंकि बहुत सारे लोग कॉल करके मुझे परेशान करने लगते हैं, सर बात करिए। अरे यार मैं सारी चीजें आपको बता देता हूँ। हाँ, अगर आपको ज्यादा दिक्कत हो रही है तो आप मेरे से बात कर सकते हैं। अभी आज एक भाई साहब का फोन आया कि सर वो लोग गंदे गंदे फोटो भेज रहे हैं, क्या करूं। तो मैंने बोला कि आप अपना सिम कार्ड निकाल के रख दो, ठीक है, सिम कार्ड निकाल के रख दो और अपना व्हाट्सएप डिलीट कर दो, ठीक है। 2 काम कर दो। अगर आप रिलैक्स होना चाहती हैं, मतलब वहां से आपकी डर खत्म हो जाएगी। लेकिन अगर आप थोड़ी से हिम्मती हैं, थोड़ा सा उनसे लड़ना चाहते हैं या तो फिर उनको सबक सिखाना चाहते हैं, तो वह लोग अगर एक बात बोलते हैं तो आप 4 बोलो, ठीक है। यानी वह लोग गाली देते हैं ना, तो आप 4 गुना गाली दो। वह लोग ज्यादा से ज्यादा 1 से 2 दिन कॉल करेंगे, उसके बाद करेंगे ही नहीं, भूल जाएंगे कि आपने लोन लिया है। अगर आप डर जाएंगे, प्लीज सर रिक्वेस्ट है सर, हाथ जोड़ेंगे उनके सामने कि सर फोटो किसी के पास मत भेजना, मेरे रिलेटिव में किसी के पास मत भेजना, तो वह लोग वहीं पर मतलब आपकी कमजोरी पकड़ लेंगे कि हाँ बस इसके रिलेटिव में भेजेंगे और ये हमको दे देगा। फिर वहीं पे आपसे ऐंठना स्टार्ट कर देती हैं। एक भाई ने मुझे मैसेज करके बोला कि भाई तुम लोन वीडियो की वीडियो बनाते हो, अच्छी बात है, लेकिन तुम सारी वीडियो में एक ही चीज बताते हो लास्ट में, ऐसा करो वैसा करो। तो भाई देखो उसका सोल्यूशन एक ही है, ठीक है, प्रॉब्लम का सोल्यूशन एक ही है, बाकी है ही नहीं यार। अभी जिनकी मैं बात कर रहा था यह परेशान थे कि सर मेरे रिलेटिव में भेज दिया मेरा फोटो, तो मैं क्या करूंगा। अब देखो यहां पर भी टेंशन है। देखो आपको कहीं ना कहीं तो भाई मतलब थोड़ा सा कंप्रोमाइज करना पड़ेगा। अगर आप अपना सिम कार्ड निकाल के रखेंगे, व्हाट्सएप डिलीट करेंगे, तो जाहिर सी बात है वो आपके रिलेटिव में, ठीक है, उसके पास तीसरा ऑप्शन है, बंदे के पास तीसरा ऑप्शन है, वो आपके रिलेटिव में लोगों से कांटेक्ट करेगा। आपकी मम्मी से कांटेक्ट कर सकता है, पापा से कर सकता है, बहन से, भाई से, दोस्त से, किसी से कांटेक्ट करेगा और बोलेगा प्रवीण, अरविंद, सोनू, इस बंदे ने मेरा लोन लिया है, आप उसको बोलो पेमेंट करे, ऐसा बोलेगा, ठीक है। अगर आप बोलेंगे भैया उनसे बात करो ना, तो वह आपसे यह भी बोल सकता है, यानी आपके रिलेटिव से बोल सकता है कि मैं तुम्हारा भी गंदा वीडियो बनाऊंगा, तुम्हारा फोटो मॉप करके भेजूंगा लोगों के पास। लेकिन वहां पर आपको डरने की जरूरत नहीं, क्योंकि सिर्फ आपका फोटो उसके पास है, ठीक है, कॉन्टेक्ट नहीं है, ठीक है, सिर्फ फोटो है। तो आपको जानने वाले तो उसके पास है नहीं। तो अगर आपका फोटो ले भी लेता है तो क्या करेगा, कुछ भी नहीं कर सकता, ठीक है। तो अगर आप लोन में फंसे हुए हो तो डरना बंद कर दो। जितना डरेंगे वह लोग उतना डराएंगे। हो सकता है कि लास्ट में आपसे कुछ गलत कदम वह लोग मतलब इतना टॉर्चर करेंगे कि आप कुछ गलत कदम उठा लोगे, ठीक है। ना तो वह लोग पुलिस केस कर सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी वह लोग फेक लोग हैं, पुलिस केस बिल्कुल नहीं करेंगे। कितने साल लोगों को धमकियां देते हैं कि हम पुलिस में जाके कंप्लेन करेंगे, तुम्हारी ऐसा है वैसा है। फेक है यार, क्या घंटा करेंगे। ना तो वकील को किसी पकड़ सकते हैं कि हम वकील लेके आएंगे, तुमको कोर्ट चलना पड़ेगा, कोर्ट में केस करेंगे, ऐसा वैसा बहुत मतलब वो लोग करते हैं। साइबर क्राइम में रिपोर्ट नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं कर सकते। ना तो आपका बैंक में कुछ कर सकते हैं। अगर उन्होंने पैसा डाल दिया आपके बैंक अकाउंट में आ गया ना, तो दोबारा नहीं ले सकते। आपका बैंक अकाउंट हैक नहीं कर सकते। बैंक अकाउंट हैक करना इतना आसान होता तो वह लोग आपसे लोन का पैसा मांगते, डायरेक्टली आपका बैंक अकाउंट हैक करके नहीं ले लेते। यार आपके क्वेश्चन जो अजीब अजीब क्वेश्चन रहते हैं, कोई नहीं। देखो अगर आपके माइंड में कुछ क्वेश्चन चल रहे हैं ना, कुछ भी क्वेश्चन चल रहे हैं, तो इस वीडियो के नीचे कमेंट कर देना। और मैं सोच रहा हूं लाइव आने के लिए, तो हम उसी वीडियो में जो भी लाइव आएंगे उसी में सब जितने भी क्वेश्चन रहेंगे हम डिस्कस करेंगे
और नहीं तो मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा, ठीक है। अगर आपकी कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज कमेंट कर देना। बाकी बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है लोन वालों की। यार कितने लोगों ने वाट लगा के रखी है, आप तो लोन ले रहे हो, ठीक है। अगर आपने लोन ले लिया है एक बार दे दो, मेरे हिसाब से तो आप एक बार दे दो, चाहे फेक हो चाहे रियल हो। लेकिन अगर वह दोबारा डाल रहा है, तीसरी बार डाल रहा है और आपसे बार बार लोन मांग रहा है, तो बिल्कुल एक रुपया देने की जरूरत नहीं। फिर उनकी जितनी मारनी है उतनी मारो, ठीक है। मैं आपके साथ हूं, मैं आपके साथ हूं। आप एनी टाइम मुझे कॉल कर सकते हैं। बट अगर आपको प्रॉब्लम हो तो, ठीक है, बार बार कॉल करके प्लीज मतलब परेशान करेंगे यार तो फिर मजा नहीं आता, ठीक है। सो उम्मीद करता हूं कि आप समझ गए होंगे। लेकिन प्लीज रिक्वेस्ट है, कुछ गलत कदम मत उठाओ यार। आप मम्मी पापा के लाडले होंगे, ठीक है। मम्मी पापा आपसे कितनी आशाएं लगा के बैठे होंगे, तो वह चीज आप थोड़ा सा सोचो समझो, दूर तक सोचो यार। छोटी छोटी बातों में आप दुनिया से जाने का डिसाइड कर लोगे तो फिर यह अच्छी बात नहीं। सो उम्मीद करता हूं कि आप समझ गए होंगे। आपका भाई जिंदा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। बेझिझक आप मैसेज करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।